हर स्कूल में यादें होती हैं, बच्चों की हंसी, घंटी की आवाज, कक्षा में पढ़ाई की गूंज। लेकिन कानपुर में एक ऐसा स्कूल है जहां आवाजें कभी बंद नहीं हुई। सत्र खत्म हुआ, बच्चे चले गए, दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन हर रात ठीक 2:17 पर वहां स्कूल की घंटी बजती है और कोई नहीं होता उसे बजाने वाला। कौशल देवी प्राथमिक विद्यालय 17 साल से बंद, लेकिन क्लास अब भी चल रही है। कानपुर के एक पुराने मोहल्ले के किनारे वो स्कूल आज भी खड़ा है। पीली पड़ चुकी दीवारें, दरारों से भरी छत, खिड़कियों के टूटे शीशे जिनसे हवा सीटी बजाती हुई गुजरती है। आंगन के बीचों बीच उगा एक विशाल पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन चीरकर सीढ़ियों तक फैल चुकी हैं। स्थानीय लोग उस रास्ते से रात में नहीं गुजरते। रिक्शा वाले शाम ढलते ही सवारी लेने से मना कर देते हैं। कहते हैं 2009 में स्कूल अचानक बंद हो गया। कोई आधिकारिक नोटिस नहीं, कोई अखबार की बड़ी खबर नहीं, बस फुसफुसाहटें। कहते हैं कुछ बच्चे गायब हुए थे। कहते हैं एक अध्यापिका का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। कहते हैं उस इमारत में कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं है। 2026 की सर्द जनवरी की रात 3 दोस्त राघव, इमरान और सान्या अपने YouTube चैनल के लिए हॉन्टेड लोकेशन एक्सप्लोर शूट करने आए। राघव कैमरा संभाल रहा था, इमरान मजाक कर रहा था, सान्या थोड़ी डरी हुई थी लेकिन कंटेंट के लिए तैयार। भाई अगर यहाँ कुछ मिल गया ना, वीडियो वायरल, राघव हंसते हुए बोला। उन्हें नहीं पता था कुछ जगहों पर कैमरा ले जाना आपको खुद कहानी बना देता है। जैसे ही उन्होंने मुख्य गेट धक्का देकर खोला, लोहे की चरमराहट ने सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। ये सामान्य ठंड नहीं थी, जैसे किसी ने अचानक कमरे का तापमान खींच लिया हो। कॉरिडोर में धूल जमी थी, दीवारों पर फीके पड़े अक्षर अ आ ई ए बी सी। राघव ने टॉर्च चलाई, रोशनी आगे बढ़ी और धूल के कण हवा में तैरते दिखे। अचानक चर्रर चर्रर, चौक के ब्लैक बोर्ड पर घिसने जैसी आवाज। सान्या रुक गई। तुमने सुना? आवाज कक्षा नंबर 3 से आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था। उन्होंने धीरे से उसे धक्का दिया। कमरा खाली था, टूटी बेंच है, दीवार पर टंगा फटा हुआ चार्ट, ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ, लेकिन चौक की महीन धूल अभी भी नीचे गिर रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी लिखना खत्म किया हो। तभी बाहर लगी जंग लगी घंटी अपने आप बजने लगी, पहले धीरे, फिर तेज, फिर लगातार, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये मजाक नहीं है, सान्या की आवाज कांप रही थी। उन्होंने कैमरे की फुटेज चेक की और उनकी सांसें अटक गईं। ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था जो उन्हें अपनी आंखों से नहीं दिखा था। कैमरे में साफ शब्द उभर रहे थे, वापस स्वागत है बच्चों। इमरान पीछे हट गया। भाई ये हमने नहीं लिखा। तभी कॉरिडोर में बच्चों की धीमी हंसी गूंजी, मासूम लेकिन खाली, जैसे आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही हो। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े। ऊपरी मंजिल पूरी तरह अंधेरे में डूबी थी। टॉर्च की रोशनी लंबा कॉरिडोर दिखा रही थी। कॉरिडोर के अंत में एक छोटी सी आकृति खड़ी थी, स्कूल यूनिफॉर्म में, सिर झुका हुआ। राघव ने आवाज लगाई, अरे कौन है? कोई जवाब नहीं। आकृति धीरे धीरे सिर उठाती है। चेहरा नहीं था, जहां चेहरा होना चाहिए था वहां बस गहरा अंधेरा था। टॉर्च झपकी, आकृति गायब, और अचानक पीछे से फुसफुसाहट, लेट मत हो। 2009 इस स्कूल में एक अध्यापिका थी, मीरा शर्मा। सख्त अनुशासन, कम बोलने वाली, हमेशा समय की पाबंद। कुछ बच्चों ने घर जाकर शिकायत की थी कि मैम रात में भी पढ़ाती हैं। माता पिता ने इसे बच्चों की कल्पना समझकर टाल दिया, लेकिन एक रात स्कूल का चौकीदार गश्त लगा रहा था। रात के 2:17 उसे ऊपरी कक्षा से आवाजें सुनाई दी, अ आ ई, साफ सामूहिक उच्चारण, जैसे पूरी क्लास पढ़ रही हो। वो डरते डरते ऊपर गया, दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। अंदर से मीरा शर्मा की आवाज, शांत रहो बच्चों, सबकी अटेंडेंस लगेगी। उसने दरवाजा खोला। कक्षा खाली थी, कुर्सियां सीधी रखी हुई, ब्लैक बोर्ड साफ, लेकिन रजिस्टर खुला था और उसमें 5 नाम गोल घेरे में चिन्हित थे। अगली सुबह कक्षा 4 के 5 बच्चे गायब थे। उनके बैग सीट पर रखे थे, जूते बेंच के नीचे, लेकिन बच्चे नहीं। मीरा शर्मा भी उसी दिन से गायब। 1 महीने के भीतर स्कूल बंद, मामला शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राघव ने बाहर निकलने की कोशिश की। मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने 2 से खुला छोड़ा था। फोन में नेटवर्क नहीं, बैटरी तेजी से गिर रही थी। तभी कॉरिडोर में भागते कदमों की आवाज, एक नहीं कई, जैसे दर्जनों बच्चे दौड़ रहे हों। फिर अचानक एक साथ आवाज गूंजी, गुड मॉर्निंग मैम।
पूरे स्कूल की ट्यूबलाइट्स एक साथ जल उठी। तेज सफेद चुभती हुई रोशनी। उन्होंने मुड़कर देखा। कक्षा भरी हुई थी। हर बेंच पर बच्चे बैठे थे, सिर झुका हुआ, हाथ डेस्क पर रखे हुए। धीरे धीरे सभी ने एक साथ अपना सिर घुमाया सीधे कैमरे की तरफ। उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहराई। पीछे से ठंडी आवाज आई, तुम लोग लेट हो। मीरा शर्मा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें धसी हुई, हाथ में वही अटेंडेंस रजिस्टर। आज अटेंडेंस पूरी करनी है। घंटी बागलों की तरह बजने लगी। बच्चे एक साथ दोहराने लगे, अ आ ई, तेज और तेज। राघव का कैमरा हाथ से छूटकर गिर गया। फुटेज में आखिरी दृश्य, मीरा शर्मा रजिस्टर में 3 नए नाम लिखती हुई, राघव, इमरान, सान्या। रिकॉर्डिंग में बस बच्चों की सामूहिक आवाज गूंजती रही। धीरे धीरे सब अंधेरा। 3 दिन बाद वो कैमरा स्कूल गेट के पास मिला। बैटरी खत्म, वीडियो फाइल आखिरी तक सेव, लेकिन राघव, इमरान और सान्या आज तक नहीं मिले। पुलिस केस लापता। मोहल्ले वाले कहते हैं अब हर सुबह प्रार्थना में 3 नई आवाजें जुड़ गई हैं। और अगर आप कभी रात 2:17 पर उस स्कूल के बाहर खड़े हों तो आपको कोई आपका नाम पुकारता सुनाई देगा, धीरे, स्पष्ट। और अगर आपका नाम पुकारा जाए तो जवाब मत देना, क्योंकि उस स्कूल में गैर हाजिर बच्चों को हमेशा के लिए रोक लिया जाता है।